हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूवर्स में। इस वीडियो में हम हॉटस्टार की नई सीरीज द नाइट मैनेजर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीरीज को फुल एंजॉय करने के लिए आप हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीरीज शुरू होती है आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर एक पुलिस वैन में ऑफिसर्स पर हमला कर भाग निकलता है। कहानी कुछ साल पीछे जाती है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है। इसके चलते म्यांमार सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। आदित्य के कैरेक्टर का नाम शान सेनगुप्ता है और वो एक ओरिएंटल पल नाम के होटल में नाइट मैनेजर होता है। शान से होटल में एक लड़की इंडिया जाने के लिए हेल्प मांगती है। रिकॉर्ड से ईशान को पता चलता है लड़की का नाम सफीना है और उसकी उम्र 14 साल है और वो फ्रेडी रहमान की बीवी है। शान अपने सीनियर से बात करता है पर वो उसे बताता है यहाँ ये लीगल है और उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। सफीना शान से दोबारा हेल्प मांगने के बहाने उसका फोन चुरा लेती है। शान डेजर्ट के बहाने उसके रूम में फोन लेने जाता है जहाँ फ्रेडी आ जाता है और वो देखता है फ्रेडी सफीना को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है। अगले दिन सफीना शान को फोन लौटा देती है जिसके अंदर कुछ वीडियोज होते हैं। उन वीडियो में फ्रेडी रहमान की किसी शिपिंग कंपनी के साथ आर्म्स डीलिंग मीटिंग की वीडियो और कुछ पेपर्स की फोटोज होती है। सफीना उन प्रूफ को ईशान से इंडियन हाई कमीशन को भेजने को कहती है जिसकी हेल्प से वो वापस इंडिया जा सके। ईशान प्रूफ की हेल्प से उस शिपिंग कंपनी रूंगटा कॉरपोरेशन के बारे में सर्च करता है जिसका मालिक शैलेंद्र रूंगटा है जो शिपिंग के दिखावे में छुपकर आर्म्स डीलिंग बिजनेस कर रहा है। शान अपने हाई कमीशन वाले दोस्त प्रताप से मिलता है। प्रताप को प्रूफ की हेल्प से पता चलता है बांग्लादेश बॉर्डर का यूज कर म्यांमार आर्म्स डिलीवर हो रहे हैं। शान विक्रम को रिपोर्ट करने को कहकर सफीना को सेफली इंडिया पहुंचाने को कहता है। ये इन्फॉर्मेशन रॉ में लिपिका के पास पहुंचती है। लिपिका अपने साथी ऑफिसर के साथ जॉइंट कमेटी की मीटिंग में अपने सुपरवाइजर से शैलेंद्र के खिलाफ एक्शन लेने को कहती है। क्योंकि शैलेंद्र काफी बड़ा आदमी है इसलिए वो सुपरवाइजर वीडियो फुटेज पर और रिसर्च करने को कह देता है। लिपिका जल्दी से जल्दी अपनी टीम को वीडियो वेरिफिकेशन एनालिसिस करने को बोलती है। फ्रेडी को वीडियो का पता चल जाता है और वो शैलेंद्र के कहने पर होटल में सफीना को मारने जाता है, लेकिन शान सफीना को रूम में कॉल कर होटल से भगा देता है। इसके बाद शान अपने दोस्त प्रताप के घर जाकर कॉल पर लिपिका से बात कर उस पर इंफॉर्मेशन लीक करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन लिपिका उसे यकीन दिलाती है उसने कुछ लीक नहीं किया है और अगले दिन उनकी हेल्प करने के लिए बांग्लादेश आने को कहती है। लिपिका के आने तक ईशान सफीना को होटल के अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में छुपा लेता है। सुबह वो मार्केट कुछ खाने के लिए लेने जाता है जहां वो लिपिका को अपडेट के लिए कॉल करता है। लिपिका को फोन पर बात करते हुए रियलाइज होता है कि उसका फोन टैप है और लोग उस पर नजर रख रहे हैं। लिपिका तुरंत ईशान को सफीना की लोकेशन बदलने को कहती है। शान भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है तभी फ्रेडी के बंदे सफीना को बिल्डिंग से गिराकर मार देते हैं। ईशान लिपिका इससे काफी टूट जाते हैं और सफीना की मौत को पुलिस सुसाइड का नाम दे देती है। कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। ईशान शिमला के होटल में नाइट मैनेजर की जॉब कर रहा होता है जहां उसे पता चलता है कि शैलेंद्र रूंगटा वीआईपी गेस्ट बनकर उनके होटल आ रहा है। शान अपने गुस्से को दबाकर शैलेंद्र और उसके लोगों का होटल में वेलकम करता है। शान शैलेंद्र के लिए आए पैकेज में उसके सिम के नंबर नोट कर लेता है और शैलेंद्र के पुराने सिम डस्टबिन में से ढूंढ निकालता है। शान शैलेंद्र के जाने तक उसकी सारी मीटिंग्स और हर हरकत पर नजर रखता है। शान और शैलेंद्र की बातों से पता चलता है कि शान एक एक्स नेवी ऑफिसर है। शान सारे प्रूफ लिपिका को कोरियर करा देता है, जिसके बाद लिपिका शान से मिलती है और शान को शैलेंद्र को पकड़वाने के मिशन में शामिल कर लेती है। लिपिका दानिश की हेल्प से मिशन के लिए बजट अरेंज करने में हेल्प मांगती है। लिपिका शान को शैलेंद्र तक पहुंचाने का प्लान बताती है। प्लान के चलते शान ड्रग्स लेता है और चोरी कर जेल पहुंच जाता है, जिसके बाद शान पुलिस की कस्टडी से फेक अटैक कर भाग जाता है और कहानी वही आ जाती है जहां से सीरीज के शुरू में शान पुलिस से बचकर भागा था। लिपिका के कहने पर शान भागकर श्रीलंका पहुंचता है जहां शैलेंद्र रहता है। शैलेंद्र अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी वहां कुछ बंदे चोरी करने आते हैं और शैलेंद्र के बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में शान बच्चे को बचाकर वहां से भगा देता है। फेक किडनैपिंग होने के बावजूद शान उन बंदों को बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो भी शान की सही से धुलाई करते हैं। लिपिका को उसका बंदा इन्फॉर्म करता है कि मिशन फेल हो गया है, जिससे लिपिका काफी गुस्से में आ जाती है। शैलेंद्र अपने बेटे को ढूंढता हुआ आता है जहां उसका बेटा बताता है कि शान ने उसको गुंडों से बचाया, लेकिन गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। शैलेंद्र के बंदे बताते हैं वो उनका नया एम्प्लॉय है जो किचन में काम करता है, लेकिन शैलेंद्र पहचान लेता है कि ये नाइट मैनेजर शान है। लिपिका एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ श्रीलंका पहुंचती है।
जहां उसे अपने ऑफिसर से कॉल पर पता चलता है कि शैलेंद्र का आदमी बीजे शान का बैकग्राउंड चेक कर रहा है, जिससे लिपिका समझ जाती है शान जिंदा है और मिशन ऑन है। शैलेंद्र शान को अपने घर ले जाकर उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है, जिससे कुछ टाइम में ही शान बिल्कुल ठीक हो जाता है। लिपिका श्रीलंका पहुंचकर एक टीम के साथ मिशन के लिए जगह सेटअप करती है। शैलेंद्र वापस घर आकर शान से मिलता है और उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फाइल की हेल्प से बीजे के साथ उसको इंटेरोगेट करना शुरू करता है। शान वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने का नाटक करता है, पर शैलेंद्र उसकी हेल्प करने के बहाने उसे कुछ दिन के लिए वही रोक लेता है। रॉ जॉइंट कमेटी सुपरवाइजर लिपिका के ऑफिस वाले पियून से मिलता है, जो उसे बताता है लिपिका सिक लीव का बहाना बनाकर श्रीलंका में कोई मिशन कर रही है। शान ताहा से दोस्ती बढ़ाकर शैलेंद्र के आसपास के लोगों और उसके ऑफिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। बीजे शान को शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड कावेरी से दूर रहने की वार्निंग देता है। अगले दिन शान शैलेंद्र को बताता है वो ताहा को कुकिंग सिखा रहा है और कुछ मसालों के लिए ताहा के साथ मेन मार्केट जाना चाहता है। शैलेंद्र अपने 2 बंदों के साथ उन्हें मार्केट जाने की परमिशन दे देता है। बीजे को शान पर शक होता है वो मार्केट में किसी से मिलने वाला है, इसलिए वो अपना एक आदमी शान के पीछे लगा देता है। फिश मार्केट में लिपिका शान से मिलने वाली होती है, लेकिन वक्त रहते वो बीजे के बंदे को पहचान लेती है, जिसके बाद शान और लिपिका फिश खरीदने के बहाने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। शान लिपिका को बताता है कि मिशन सही चल रहा है, बस बीजे यानी ब्रिजपाल उसके लिए परेशानी बन रहा है। जिसके बाद बीजे को लाइन पर लाने के लिए लिपिका शैलेंद्र के लॉयर जीवी को टारगेट करती है और उसके बेटे को झूठे ड्रग केस में फंसाकर बीजे को रास्ते से हटाने को कहती है। जीवी श्रीलंका पहुंचकर शैलेंद्र के दोस्त जेयू के जरिए उसके कान में ये बात डालता है कि बीजे बरगाती वाली डील को लीड करने के लायक नहीं है। शान ताहा के फोन से शैलेंद्र के ऑफिस और सर्विलेंस एरिया के फोटो खींचता है, जहां गलती से वो कावेरी को बिना कपड़ों के रोते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो रात को कावेरी के साथ स्विमिंग करता है। शैलेंद्र बीजे को छोड़कर रियाद मीटिंग के लिए चला जाता है, जिससे बीजे को काफी बुरा लगता है। जॉइंट कमेटी सुपरवाइजर दानिश के श्रीलंका फंड के बारे में पता लगा लेता है और दानिश और लिपिका को उस केस से दूर रहने के लिए वार्न करता है, जिसके बाद लिपिका और दानिश के ऑफिस और घर पर फंड का गलत तरीके से यूज को लेकर छापा पड़ता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन शान को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। शान ताहा के साथ कुकिंग करते हुए माइक्रोवेव में स्पून रख शॉर्ट सर्किट करा देता है, जिसके बाद शटडाउन का फायदा उठाकर वो शैलेंद्र के ऑफिस में घुसकर जरूरी पेपर्स की फोटो खींच लेता है, लेकिन ऑफिस से निकलते हुए उसे कावेरी पकड़ लेती है। वो कावेरी को बताता है वो अपना पासपोर्ट लेने आया था, लेकिन उसे पता चल गया है कि शैलेंद्र कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक आर्म्स डीलर है। बीजे के आने पर कावेरी शान के बारे में सच न बताकर उसे बचा लेती है। शान सारे फोटो ताहा के फोन से लिपिका को सेंड कर देता है, जिनमें शैलेंद्र का सारा काला चिट्ठा होता है। उन पेपर्स से लिपिका को पता चलता है कि शैलेंद्र पर बहुत सा कर्जा है, इसी वजह से बरगाती वाली डील उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। और इन सबके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शैलेंद्र इस बिजनेस में अकेला नहीं है, इंडिया से कोई और बंदा भी उसके आर्म्स डीलिंग बिजनेस में पार्टनर है। बीजे भी बरगाती से डील साइन के लिए रियाद जाता है। शैलेंद्र उसे एक दिन के लिए अच्छा बर्ताव करने को कहता है, लेकिन एक होटल स्टाफ के बंदे से वो अपने रूम में मसाज लेता है। जीवी तुरंत वहां की पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद रियाद की पुलिस उसे होमोसेक्सुअलिटी के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। शैलेंद्र को एक बंदे का कॉल आता है जो उसे टूरिस्ट यानी लिपिका के बारे में इन्फॉर्म करता है। शैलेंद्र उसे बताता है वो बीजे की हरकतों के चलते अपना वजीर बदल रहा है। शैलेंद्र घर वापस आता है। शान और ताहा सबके लिए डिनर तैयार करते हैं। मृणाल जेयू को बेबीसिटर के साथ पकड़ लेती है और हंगामा क्रिएट कर शैलेंद्र और जेयू के इल्लीगल बिजनेस के बारे में सबको बताने को कहकर धमकी देकर चली जाती है। अगले दिन शैलेंद्र शान को कैप्टन अभिमन्यु माथुर नाम से उसका नया पासपोर्ट देकर उसके सामने 2 ऑफर रखता है, या तो वो ये पासपोर्ट लेकर आजाद होकर चला जाए या फिर उसकी फैमिली का हिस्सा बन 30 दिन उसके लिए काम करे, जिससे वो उसको इतना पैसा देगा जिनसे वो कहीं भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। शान उसके लिए काम करने को राजी हो जाता है, जिसके बाद शैलेंद्र शान से पेपर्स पर साइन करा ब्रिजपाल की कंपनी का सीईओ शान को बना देता है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं और ये सीजन यही खत्म हो जाता है। एंड में हमें सीजन 2 का ट्रेलर दिखाया जाता है जो जून में रिलीज होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।